नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अभी इंटरव्यू चल रहा है इसके बारे में। मैं इसमें खुद अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा और साथ में ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको क्या क्या लेकर जाना है, डॉक्यूमेंट्स का सीक्वेंस क्या होगा, A to Z प्रोसेस आपको हम बताने वाले हैं। आपको कुछ भी मिस नहीं होने वाला है, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों। और इंटरव्यू के अंदर का जो क्या बात है वो भी आपको हम बताने वाले हैं, किस तरह का माहौल है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब वहाँ पर आप इंटरव्यू जहाँ पे चल रहा है जब आप जाएंगे, तो सबसे पहले आप सभी को जो भी आपका सब्जेक्ट है, 2-3 सब्जेक्ट वाले को एक ही हॉल में बैठाया जाता है। दोस्तों, वहाँ पे जब आप बैठे होते हैं तो आपका जो है ना सब्जेक्ट वाइज जो है सभी का नाम करा जाता है। ऐसा नहीं है कि जो पहले गए उसको पहले बुलाएं, जो बाद में जाएगा उसको बाद में बुलाएंगे, नहीं। जिस तरह से सबका ऑलरेडी फॉर्म सबमिटेड है उसके हिसाब से वहाँ पे बुलाया जा रहा है। यानी कि मान लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट और आपका नाम लेकर बुलाया जाएगा, और उसके बाद आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको घर से ही करके जाना चाहिए, कि जो भी आप डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं, जैसे कि आपका 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन, मास्टर्स और पीएचडी जो भी है वो सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी ले जाना है। यहाँ तक एफिडेविट जो है एफिडेविट को भी आपको ओरिजिनल भी ले जाना है, और प्रत्येक डॉक्यूमेंट का दो कॉपी ले जाना है। ठीक है दोस्तों, अब हम उसके अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जिस भी दिन आपका इंटरव्यू, जैसे कि आज मेरा इंटरव्यू था 24 तारीख को, तो हर एक जगह पे अपना साइन, सेल्फ अटेस्टेशन है दोस्तों, अपना हर एक जगह पे साइन कर लेना है और सिग्नेचर जो है कर लेना है। यानी कि पहले साइन कर लीजिएगा और उसके नीचे जो है अपना डेट दे देना है जिस भी दिन आपका इंटरव्यू है। क्योंकि आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे लगभग आपके 10-12 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, तो सब पे साइन करना होता है, सब डबल कॉपी होता है। तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े, इसीलिए जो है दोस्तों आप घर से ही साइन करके ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस क्या रहने वाला है आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप जो डॉक्यूमेंट रखिएगा वो आपको कॉल लेटर रखना है। कॉल लेटर रख लेना है सबसे ऊपर में, जिसपे आपका इंटरव्यू जो कॉल लेटर है रिवाइज वाला जो आया होगा उसको आपको ले जाना है। ठीक है, उस सबसे पहले उसको रख लेना है। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड या पेन कार्ड, यदि आप आधार दिए हैं तो अपना आधार कार्ड रख लेंगे, और पेन कार्ड दिए तो पेन कार्ड रख लीजिएगा। देखिए, दो कॉपी ले जाना है प्रत्येक का, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, हर एक डॉक्यूमेंट का डबल कॉपी ले जाना है और ओरिजिनल भी ले जाना है। इसके बाद दोस्तों जब आधार आप लगा दीजिएगा, तो आधार कार्ड के बाद जो है ना आपको आधार कार्ड, या जो लोग पेन दिए हैं अपना पेन कार्ड भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आधार या पेन। इसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप फॉर्म फिल किए हैं और 3 पेज का जो डाउनलोड किए हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ले जाना है। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म लगा देना है। उसके बाद में आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाएं तो कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट का, कैटेगरी का लाभ उठाना चाहते हैं जैसे कि जो ओबीसी से आते हैं, और उसके बाद एनसीएल है तो वो अपना एनसीएल सर्टिफिकेट ले जाएंगे। जो जनरल से आते हैं, ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पे जो है ना रेसिडेंस, अगर बिहार के आप निवासी हैं तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी ले जाइएगा, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपको ले जाना है। ठीक है, यही सीक्वेंस आने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपको 10th का सर्टिफिकेट लगाना है। इसका भी देखिए 2 होता है, एक सर्टिफिकेट होता है पासिंग सर्टिफिकेट और एक मार्कशीट होता है। तो आपको 10th का भी, 12th का भी, ग्रेजुएशन का भी, मास्टर्स का भी पासिंग सर्टिफिकेट, अगर ग्रेजुएशन में पासिंग नहीं मिला है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मास्टर्स में अगर फाइनल डिग्री नहीं मिला है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले जाना है, और उसका मार्कशीट भी ले जाना है। ठीक है, तो इसी तरह से पहले 10th का पहले मार्कशीट, फिर पासिंग सर्टिफिकेट, फिर 12th का मार्कशीट, फिर पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, फिर उसका पासिंग सर्टिफिकेट और मास्टर सर्टिफिकेट। उसी प्रकार से दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स लगा देंगे, और उसके बाद सबसे जो नीचे है यहाँ पर नेट और पीएचडी का लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक और डॉक्यूमेंट बजाता है एफिडेविट, तो आपको एफिडेविट जो है सबसे नीचे लगा देना है। और इसके साथ दोस्तों आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी ले जाना है। और ध्यान रखिएगा, जो आपके रिवाइज्ड कॉल लेटर है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के समय जो आप डॉक्यूमेंट लगाए थे, आपको डॉक्यूमेंट में जो फ़ोटो लगाए थे अपना फ़ोटो, वही फ़ोटो आपको ले जाना है। और ये 2 ले जाइएगा। ठीक है, 2 फोटो ले जाना है। फोटो के नीचे जो है पीछे वाले साइड में अपना नाम कैपिटल लेटर में लिख लेना है, और जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन का डेट डाल देना है। तो दोस्तों ये तो डॉक्यूमेंट हो गया, और उसके बाद ये सब आप ले जाते हैं
तो आपका नाम पुकारा जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे अच्छे से आपका मार्क्स मिलाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों एक चीज़ कि जिनका भी CGPA में रिजल्ट है तो वो अपना CGPA का वो फार्मूला देख लीजिएगा कि परसेंटेज में बदलने के लिए आपका क्या दिया हो। जैसे मेरा यूनिवर्सिटीज़ में CGPA मास्टर्स में है तो 10 से मल्टीप्लाई करके जो CGPA है उसको परसेंटेज में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे मार्कशीट के पीछे दिया गया भी रहता है, लेकिन वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। तो ये चीज़ रहा फर्स्ट पार्ट जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के होता है। यहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक होगा दोस्तों तो आपको यहीं से लौटा दिया जाएगा, इंटरव्यू में आप जा ही नहीं पाएंगे। अब आता है इंटरव्यू की बारी, जहाँ पे सबको जाने से काफ़ी डर लग रहा था। मैक्सिमम स्टूडेंट को घबराए हुए थे, डरे हुए भी थे, थोड़ा मैं भी डरा हुआ था क्योंकि मैंने भी अपने लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू देने गया था साथियों, बी ऑनेस्टली। तो जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, बाकी सारा डॉक्यूमेंट तो वहाँ पे जमा करवा दिया। एक रूम होता है रखने के लिए, वहाँ पर मोबाइल सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब कुछ वहाँ पे रख दिया। लेकिन एक स्लिप मिलता है, एक छोटा सा स्लिप होता है जिसपे आपका कुछ नहीं, बस एक कोड दिया गया होता है। वो कोड जैसे कि चलिए अपना कोड शेयर करना सही नहीं है, तो वहाँ पे कोड दिया गया होता है और वही पेपर लेकर के आपको वहाँ पे आपको इंटरव्यू बोर्ड नंबर लिखा होता है। जैसे कि मेरा इंटरव्यू बोर्ड नंबर 7 था। आप लोगों अगर इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो बता सकते हैं कि आपका इंटरव्यू बोर्ड नंबर क्या था। तो मेरा 7 था। उसी प्रकार से 7, 8, 9, 10 काफ़ी इंटरव्यू बोर्ड है वहाँ पे, तो आपको इंटरव्यू बोर्ड के लिए बैठाया जाता है। वहाँ पे मैंने काफ़ी देर वेट भी किया। उसके बाद फाइनली मेरा नंबर आ गया। अब इनसाइड द इंटरव्यू की बात आ गया दोस्तों। मैंने थोड़ा देर टहला। इंटरव्यू में बोर्ड में अंदर जाने से पहले मुझे फील हो गया था कि मेरी बारी आ रही है। मैंने वहाँ पे एक भैया था, उनकी हेल्प लिया। मैंने बोला कि फिर थोड़ा पानी अरेंज कराइए। मैंने पानी लिया और पानी पिया, फिर मैंने लंबी सांस लिया, रिलैक्स किया। फिर नाउ फाइनली मेरा कॉल आया। मैं अंदर गया, सबको पहले सैल्यूटेशन किया, गुड आफ्टरनून किया मैंने। फिर सर ने बहुत ही आराम से बोले बैठ जाने के लिए। मैंने बैठते हुए सबको थैंक यू बोला, उसके बाद बैठ गया। सिंपली सर पहले पूछे कि टॉपिक क्या कुछ तैयार करके आए हैं। जैसा कि मैं तैयार करके गया था, और साथियों आप लोगों भी अपना एक टॉपिक तैयार करके जाइए, क्योंकि यदि आप टॉपिक तैयार करके जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशरी है, क्योंकि आप उसमें पढ़ाएंगे और आपके टॉपिक से क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले मुझे वहाँ पे मार्कर रखा हुआ था। और ध्यान रखिए दोस्तों, आपकी जो पढ़ाई जो पढ़ाते हैं बोर्ड पे, जो आप बोर्ड पे टीचिंग करते हैं, डेमो देते हैं, उसका रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो मैंने अपना पढ़ाना शुरू किया अपने अंदाज में। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं थोड़ा पढ़ाता रहता हूँ, बोर्ड में मेरा इंटरेस्ट है और इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो बता रहे थे कि इंटरव्यू बोर्ड में गए और जब पढ़ाने की बारी आई तो पेन काँपने लगा, पैर थरथराने लगा। तो आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो प्रैक्टिस करके जाइए, ताकि इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया इम्प्रेस उनके पास मतलब पहुँचे, अच्छा ही परफॉर्मेंस हो। तो मैंने अपना टॉपिक पढ़ाना शुरू किया अपने अंदाज में। उसके बाद जैसे ही लगभग मैंने अपने टॉपिक को पहले एक्सप्लेन किया, सबसे पहले दोस्तों डेट डाल दीजिएगा, जैसे है ना कोना पे डेट डाल दीजिएगा, अच्छा ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैंने वहाँ डेट डाला और अपने टॉपिक का नाम लिखा और टॉपिक के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना शुरू किया। उसके बाद मैंने बोलते हुए अपने लिखते गया और बोल रहा था अपने टॉपिक के बारे में। लगभग 5 मिनट ही पढ़ाए थे कि क्रॉस क्वेश्चन आना शुरू हो गया। मैं क्रॉस क्वेश्चन के लिए तैयार था। क्रॉस क्वेश्चन किए, सर जो पूछ रहे थे मैं जवाब दे रहा था। बी ऑनेस्टली एक जगह मैंने अटक गया था। मतलब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू फेस कर रहे थे, इतने विद्वान सर लोगों के सामने पढ़ाने का अवसर मिला था। तो हालांकि थोड़ा मैं अटक गया, लेकिन बी ऑनेस्टली सर लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। उन्होंने मुझे एक और क्रॉस क्वेश्चन किए और जब मैं उसका जवाब दिया तो मुझे रिकॉल आ गया कि अच्छा जो इससे पहले जस्ट सर पूछे थे उसका आंसर क्या होगा। मैंने फिर वहाँ पे अपना बोर्ड पे सर न्यूमेरिकल दिए, मैंने बोर्ड पे ही न्यूमेरिकल बना के दिखा दिया। अच्छा, हमारे पढ़ाने का तरीका है, सर सेटिस्फाइड हो गया जैसा मैं फील कर रहा था, क्योंकि मैं पढ़ाते हुए सर के पास भी दिख रहा था। हमारे बोर्ड इंटरव्यू में 5 लोग थे, एक हेड्स भी थे जो कि बोर्ड को लीड कर रहे थे। तो मैं सभी सर की तरफ भी देख रहा था, जो कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रहा था कैमरा पर भी देख रहा था और अपने बोर्ड पर भी देखते हुए ये सब चीज़ कर रहा था। तो ये बोर्ड वाला काम हो गया। लगभग सर को लगा कि हाँ ये चीज़ ठीक है, तो 5 मिनट में हमको बुला लिए अपने पास। अब बारी आता है फेस टू फेस डायरेक्ट क्वेश्चंस का। तो उन्होंने हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही, बी ऑनेस्टली हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही पहला 2-3 सवाल किए। मैंने जवाब दिया क्योंकि मैं इसलिए तैयार था। और इसके अलावा उसमें से एक और जो सर थे वो हमको पूछे कि इसके अलावा ये तो मैंने जो पढ़ा है वो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक था। माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक था साथियों।
और उन्होंने कहा कि इसके अलावा तुम क्या पढ़ा सकते हो। तो मैंने अपना जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, फील्ड है, मैंने अपना पब्लिक फाइनेंस बताया। फिर सर पब्लिक फाइनेंस से क्वेश्चन पूछना शुरू किए, मैं जवाब देता गया। 3-4 साल पूछे, मैंने जवाब दिया। उसके बाद सर बोले कि ठीक है। मतलब अब मैंने ये फील किया कि मैंने जो बोर्ड पे पहला प्रेजेंटेशन अच्छे से किया उसको काफ़ी से सेटिस्फाइड हुए। जब वो सवाल पूछे क्रॉस क्वेश्चन, उसका भी मैंने जवाब दिया, और जब फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छा जवाब दिया। मतलब मैं दोस्तों भी ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गया था और सब कुछ मेरा काफ़ी अच्छा रहा। तो यही कहूँगा कि यदि आप लोग भी तैयारी करके जाएंगे और जितना कुछ हम बताए हैं इतना कुछ आप तैयार करके जाएंगे तो भी ऑनेस्टली आपका भी इंटरव्यू बहुत बढ़िया जाएगा। तो जिन भी साथियों का नेक्स्ट डे है उन सभी के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और हाँ साथियों, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जरूरत है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।